सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ले। अनिल कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार में 24 दिसंबर 1956 को चेंबूर में निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर के घर हुआ था। वह 4 बच्चों में से दूसरे हैं। उनके बड़े भाई बोनी कपूर एक फिल्म निर्माता हैं और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता हैं। दिवंगत दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मोना शौरी कपूर दोनों बोनी की पत्नियां उनकी भाभी थीं और संदीप मारवाह नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक और मारवाह स्टूडियो के मालिक उनके बहनोई हैं। फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर, मोहित मारवाह और रणवीर सिंह उनके भतीजे हैं, जबकि अभिनेत्रियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर उनकी भतीजी हैं। कपूर की शिक्षा आवर लेडी ऑफ परपीचुअल सक्कर हाई स्कूल चेंबूर और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में हुई। 1984 में कपूर ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुनीता भवनानी से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी बड़ी बेटी सोनम कपूर जन्म 1985 एक अभिनेत्री हैं और उनकी छोटी बेटी रिया कपूर जन्म 1987 एक फिल्म निर्माता हैं, जबकि उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर जन्म 1990 भी एक अभिनेता हैं। कपूर ने 1970 में फिल्मों में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने तू पायल में गीत में शशि कपूर के किरदार का एक छोटा संस्करण निभाया। हालांकि यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई। अनिल कपूर ने हिंदी फिल्म जगत में अपनी शुरुआत उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे 1979 में एक छोटी सी भूमिका से की थी। इसके बाद उन्होंने 1980 में बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वंश वृक्षम में मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय किया। उसी वर्ष वे 2 और हिंदी फिल्मों एक बार कहो और हम 5 में भी दिखाई दिए। 1981 में वे MS सत्यु की फिल्म कहाँ कहाँ से गुजर गया में दिखाई दिए। शक्ति 1982 में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिरत्नम की पहली निर्देशित फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी 1983 के साथ कन्नड़ फिल्म में अपनी शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म प्रमुख भूमिका वो 7 दिन 1983 में निभाई थी, जिसे बापू ने निर्देशित किया था और इसमें पद्मिनी कोल्हापुरी और नसीरुद्दीन शाह थे। उस समय उनके टपोरी व्यक्तित्व और ठूंठदार लुको अपरंपरागत माना जाता था, लेकिन कई सालों बाद भारत में यह फैशन बन गया। कपूर की 1985 की रिलीज में युद्ध और साहिब शामिल हैं। युद्ध में उन्होंने अपनी मशहूर लाइन एकदम झकास का उच्चारण किया, लेकिन यह मेरी जंग 1985 थी, जिसमें उन्होंने न्याय के लिए लड़ने वाले एक गुस्सैल युवा वकील की भूमिका निभाई थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। इसके बाद उन्होंने कर्मा 1986 में फिर से एक कॉमिक टपोरी की भूमिका निभाई, जो साल की सबसे बड़ी हिट थी। इसके अलावा 1986 में कपूर ने हिट जामबाज में एक लापरवाह प्लेबॉय की भूमिका निभाई, जिसमें फिरोज खान ने सह-अभिनय किया। कपूर की 1986 की अन्य रिलीज रेखा के साथ इंसाफ की आवाज बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। उसी वर्ष बासु चटर्जी ने चमेली की शादी का निर्देशन किया, जहां उन्हें एक हास्य भूमिका करते देखा गया। वह शेखर कपूर की साइंस फिक्शन फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में नायक थे, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट थी। यह फिल्म उनकी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 1988 में उन्होंने 1988 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उसी वर्ष उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा कसम भी रिलीज हुई। रामावतार और विजय जैसी व्यावसायिक विफलताओं में अनिल एकमात्र बचत अनुग्रह साबित हुए। अगले वर्ष उन्होंने राम लखन, जो 1989 की दूसरी सबसे अधिक बॉक्स ऑफिस कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसमें चार्टबस्टर गीत 1-2 का फॉर में माधुरी दीक्षित थीं। रखवाला ईश्वर 1989 में कपूर के एक ऑटिस्टिक व्यक्ति के चित्रण को खूब सराहा गया और एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित किया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना तीसरा नामांकन मिला। वर्ष 1990 में उन्होंने बेहद सफल एक्शन कॉमेडी किशन कन्हैया में जुड़वा भाइयों के रूप में दोहरी भूमिका निभाई और उसी वर्ष उन्होंने घर हो तो ऐसा के साथ बॉक्स ऑफिस पर उचित सफलता हासिल की। कपूर आवारगी में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के साथ आए। कई आलोचकों ने इसे उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके अलावा
अलावा जमाई राजा और जीवन एक संघर्ष जैसी फिल्में, जिनमें से दोनों दक्षिण भारतीय फिल्मों की रीमेक थीं, बड़ी फ्लॉप साबित हुई। ये फिल्में उनके करियर के लिए एक झटका साबित हुई, क्योंकि 1990 को कपूर के लिए हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे बड़े पुरुष स्टार के रूप में ताज पहनाया जाने वाला वर्ष माना गया था। लेकिन इन फ्लॉप फिल्मों के साथ अनिल बुरे दौर से गुजर रहे थे। इसके बाद यश चोपड़ा की अंतरपीढ़ी संगीतमय रोमांटिक ड्रामा लम्हे 1991 में श्रीदेवी के साथ एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में अत्यधिक प्रशंसित प्रदर्शन हुआ। कपूर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना चौथा नामांकन अर्जित किया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म और यश चोपड़ा का अब तक का सबसे अच्छा काम साबित हुई। यह पहली फिल्म थी जिसमें वह बिना मूंछ के दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन यह विदेशों में एक बड़ी सफलता साबित हुई। अनिल कपूर की 1991 की रिलीज बेनाम बादशाह को बॉक्स ऑफिस पर औसत दर्जा दिया गया था। 1992 में कपूर को इंद्र कुमार की बेटा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। खेल में अपने कॉमिक अभिनय से कपूर बेहद प्रभावित करने वाले थे और उनकी कॉमिक टाइमिंग फिल्म का एक मुख्य आकर्षण थी। 1993 में बोनी कपूर की बहुप्रतीक्षित मेगा बजट रूप की रानी चोरों का राजा बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा थी और उस समय उद्योग के सबसे बड़े स्टार के रूप में कपूर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इन वर्षों में एकमात्र बड़ी सफलता लाडला 1994 थी, जिसमें फिर से श्रीदेवी थी, जो नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित एक फिल्म थी। कपूर ने संगीतमय रोमांटिक ड्रामा में रिलीज हुई उनकी दूसरी फिल्म अंदाज, जिसमें जूही चावला और करिश्मा कपूर थीं, भी सफल रही। 1995 में रिलीज हुई उनकी फिल्म त्रिमूर्ति बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। हालांकि कपूर के अभिनय को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन मिला। कपूर ने रवीना टंडन और रंभा के साथ मध्यम आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता वाली फिल्म घरवाली बाहरवाली 1998 में अच्छा प्रदर्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर कुछ असफलताओं के बाद उन्हें जूही चावला के साथ लोफर 1996 जैसी फिल्मों से सफलता मिली। जुदाई में कपूर के दो पत्नियों के बीच से एक प्यार करने वाले पति के चित्रण की सराहना की गई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। दीवाना मस्ताना 1997, बीवी नंबर 1 1999 और हम आपके दिल में रहते हैं 1999 भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। बीवी नंबर 1 ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। ताल 1999 में एक उत्साही कुटिल संगीत सुपरस्टार के कपूर के असामान्य चरित्र ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को चौंका दिया, जिससे उन्हें प्रशंसात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने विरासत 1997 में अपने प्रदर्शन के लिए फिर से प्रशंसा प्राप्त की, जो तमिल फिल्म थेवर मगन 1992 की रीमेक थी, जिसमें उन्होंने कमल हासन की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपने 7वें नामांकन के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचकों के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने जूही चावला के साथ असफल झूठ बोले कौवा काटे में भी अभिनय किया, जो फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी की आखिरी निर्देशित फिल्म थी। उन्होंने फिल्म के दूसरे भाग के लिए एक बार फिर अपनी मूछें मुंडवा ली। अनिल कपूर की 2000 में पहली रिलीज बुलंदी थी, जिसमें उन्होंने बड़े ठाकुर के रूप में संयम और परिपक्वता दिखाते हुए दोहरी भूमिका निभाई थी। उन्होंने राजकुमार संतोषी की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पुकार 2000 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपने 8वें नामांकन के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। कपूर ने हमारा दिल आपके पास है 2000 के साथ फिर से आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल की। कपूर ने राकेश रोशन द्वारा निर्देशित बहुत विलंबित कारोबार 2000 में राजीव के रूप में अभिनय किया, जहां कपूर की संवाद अदायगी की सराहना की गई। उन्होंने शंकर की नायक 2001 में एक शक्तिशाली प्रदर्शन दिया, जिसे उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। 2002 में कपूर ने हॉलीवुड हिट द नटी प्रोफेसर से ली गई फिल्म बधाई हो बधाई में एक मोटे आदमी की भूमिका निभाई। उन्होंने इंद्र कुमार निर्देशित फिल्म रिश्ते में अभिनय किया। ओम जय जगदीश में उन्होंने एक अद्भुत प्रदर्शन दिया। कपूर ने पहली बार बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ अरमान में स्क्रीन साझा की और एक न्यूरोसर्जन का किरदार निभाया। 2003 में रिलीज हुई उनकी फिल्म कलकत्ता मेल में उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक दिया। उनके चरित्र को इस पटकथा संचालित प्रदर्शन में प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश के साथ
परिभाषित किया गया था और मजबूत सहायक कलाकारों के बावजूद यह वास्तव में कपूर के वन मैन शो के रूप में सामने आया। उन्होंने समीरा रेड्डी, आदित्य पंचोली, संजय दत्त और कोएना मित्रा के साथ मुसाफिर में एक आधिकारिक प्रदर्शन के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आग लगा दी। कपूर ने थ्रिलर माई वाइफ्स मर्डर में त्रस्त पति की भूमिका निभाई, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया था। इसके बाद उस साल कपूर ने अनीस बज़मी की सुपरहिट कॉमेडी नो एंट्री 2005 की। वह फिल्म बेवफा में भी थे, जिसमें उन्होंने एक अमीर व्यवसायी की भूमिका निभाई थी, जिसे प्रसव के दौरान अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। कपूर ने 2005 की थ्रिलर चॉकलेट में एक ग्रे किरदार निभाया था। अनिल की 2007 की पहली रिलीज सलाम इश्क ए ट्रिब्यूट टू लव विदेशों में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, हालांकि भारत में फ्लॉप रही। अनीस बज़मी की वेलकम, जो 21 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई, को वर्ष की सबसे बड़ी सफलता घोषित किया गया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना चौथा नामांकन दिलाया। सुभाष घई की ब्लैक एंड व्हाइट में कपूर के संयमित प्रदर्शन की काफी सराहना हुई। 2008 में उनकी पहली रिलीज अब्बास मस्तान की थ्रिलर रेस बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। विजय कृष्ण आचार्य की टशन उनकी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर थी, जो 12 नवंबर 2008 को रिलीज हुई थी। युवराज 21 नवंबर 2008 को रिलीज हुई थी। सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ युवराज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। दूसरी ओर स्लमडॉग मिलियनेयर ने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और आलोचकों से भी प्रशंसात्मक समीक्षा प्राप्त की है। जनवरी 2009 में उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर की टीम के साथ 66वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में भाग लिया, जिसने 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते। स्लमडॉग को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का एकेडमी पुरस्कार 8 पुरस्कारों में से 1 मिलने के बाद कपूर ने अपना प्रसिद्ध उत्साह प्रदर्शित किया। 2010 में कपूर ने अमेरिकी टेलीविजन सीरीज 24 के 8वें सीजन में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने काल्पनिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कामिस्तान के राष्ट्रपति उमर हसन की भूमिका निभाई। उसी वर्ष अक्टूबर में उन्हें मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल दिसंबर 2011 में रिलीज और पावर दोनों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। पावर का निर्देशन राजकुमार संतोषी द्वारा किया जाना था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे रोक दिया गया। अनिल कपूर की 2012 की एकमात्र रिलीज तेज ने उन्हें आलोचकों से अनुकूल समीक्षा दिलाई। अनिल कपूर ने अमेरिकी टीवी सीरीज 24 के भारतीय रूपांतरण में जय सिंह राठौड़ की मुख्य भूमिका निभाई। यह शो 2 सफल सीजन तक चला और दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। इस दौरान वे कई फिल्मों में भी नजर आए। 2013 में उन्होंने रेस 2 में इंस्पेक्टर रॉबर्ट डी कोस्टा के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और शूटआउट 8 वडाला में एसीपी अफाक बाघरान की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने कॉमेडी सीक्वल वेलकम बैक में मजनू भाई के रूप में वापसी की और कलाकारों की टुकड़ी वाली फिल्म दिल धड़कने 2 में कमल मेहरा का किरदार निभाया। अनिल कपूर ने 2017 से 2019 तक फिल्म उद्योग में सफलता का आनंद लेना जारी रखा। 2017 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म मुबारका में दोहरी भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने ऐश्वर्या राय और राजकुमार राव के साथ फन्ने खान में अभिनय किया और रेस 3 में शमशेर सिंह के रूप में वापसी की। 2019 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में बलबीर चौधरी की भूमिका निभाई। कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक और कॉमेडी पागलपंती में अभिनय किया। 2020 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर मलंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एके बेके में खुद का एक काल्पनिक संस्करण निभाने के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। 2022 में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा जुग जुग जियो में अभिनय किया। थार 2022, जिसमें अनिल कपूर इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक सुदूर राजस्थानी गांव में हिंसक हत्याओं की जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2023 में ब्रिटिश सीरीज द नाइट मैनेजर के भारतीय रूपांतरण में अभिनय करते हुए वेब सीरीज में कदम रखा। अनिल कपूर की हालिया परियोजनाएं, उन्होंने एनिमल 2023 और फाइटर 2024 में काम किया है, जो विविध और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए होस्ट की भूमिका भी निभाई, जिसका प्रीमियर 21 जून 2024 को हुआ। उनकी करिश्माई उपस्थिति और आकर्षक शैली ने शो में एक नई गतिशीलता जोड़ दी है, जिससे यह सीजन दर्शकों के लिए विशेष रूप से रोमांचक हो गया है। अनिल कपूर के इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं।